स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान चचरो भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की पाय करूं। कोई को शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसताना सत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबिवाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का त्रयोदशो प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, धंधे सुमिरन नाम बणे बणे कुशो भासोय। ताते जन सुमिरन करे माया फसे न कोय। माया का फैलाव सो जगत शोभिता सोय। ऐसे फैले भगत जन तो बूढ़ कुशोभा होय। तो बूढ़ कुशोभा होय लोक पर लोक बिगाड़े। यहाँ धक्का धक्की खाए पड़े आगे उलझाड़े। राम चरण तो सु कहूँ तू हिये ने तेरा जोय। माया का फैलाव सो जगत शोभिता सोय। महाराज फरमा रहे हैं कि एक तो धंधा करने से सुमरण नहीं बनता, चित्त हमेशा धंधे में लगा रहता है। और साधु होकर सन्यासी होकर वैरागी होकर यदि धंधा करता है तो उसकी कुशोभा होती है, शोभा नहीं होती। इसीलिए महाराज ने ताते जन सुमरण करे माया फंसे न को। इसलिए भक्ति करने वाले जन सुमरण में लगे रहते हैं, माया में फंसते नहीं हैं। माया का फैलाव सो जगत शोभिता सोय। माया के फैलाव से संसारियों की शोभा होती, गृहस्थियों की शोभा होती, विरागियों की नहीं होती, संतों की नहीं होती। ऐसे फैले भगत जन तो बूढ़ी कुशोभा होय। भक्ति करने वाले जन यदि माया का फैलाव करने लग जाए तो महाराज में वो डूब जाएंगे और उनकी कुशोभा होगी, शोभा नहीं होगी। तो बूढ़ कुशोभा हो ये लोक परलोक बिगाड़े। ये लोग भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। यहाँ धक्का धक्की खाए पड़े आगे उलझाड़े। यहाँ धक्का खाएंगे तो माया की, और फिर आगे भी उलझाड़ बनी रहेगी माया की, छूटने वाले नहीं। क्योंकि माया के लिए जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भुगतान तो फिर से करना पड़ेगा। माया को उपाना, माया बिना कर्म के तो उपानी आती नहीं। माया को उपाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं।
इसीलिए महाराज फरमा रहे राम चरण तो सु कहूँ तू ही नेत्रा जो। तू हृदय की आंखों से देख, भीतर की आंखों से देख। हम्म। यहाँ माया का फैलाव सो जगत शोभिता सोई। माया के फैलाव से संसार की शोभा है। हाँ, बाकी कुछ नहीं। आगे तो फिर कर्मों का फल भोगना। पाने के लिए जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगो। माया मीठी जगत में बंध्या बधे अधिकार। साधा मीठा राम जी जहाँ माया को तिरस्कार। जहाँ माया को तिरस्कार ज्ञान बेराग सवाया। भजन भावना सदा सदा सतगुरु की छाया। राम चरण जा जानिए विरक्त मता करार। माया मीठी जगत में बंध्या बधे अधिकार। महाराज फरमा रहे हैं कि जो माया है इस संसार के अंदर मीठी है, और जैसे जैसे ये बंध्या बधे अधिकार, जो इस मीठी माया में बंध जाता है उसका उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। किसका? माया का अधिकार उसके ऊपर हो जाता है जो इससे बंधा हुआ, यानी माया के अधीन हो जाता है। माया उसे मीठी लगने लगती है, भाने लगती है, तो फिर माया उसे अपने अधिकार में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। इसीलिए महाराज में साधा मीठा राम जी जा माया को तिरस्कार। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लिए राम जी मीठे हैं, माया मीठी नहीं है उनके लिए। उनको माया नहीं भाती है, राम जी भाते हैं, इसीलिए वो माया का तिरस्कार करते हैं। संसारियों को माया मीठी लगती है, साधना करने वाले जन को राम जी मीठी लगती है। जहाँ माया को तिरस्कार ज्ञान बेराग सवाया। उनका तो ज्ञान और बैराग सवाया सवाया होता है। भजन भावना सदा सदा सतगुरु की छाया। हमेशा भजन की भावना रहती है और सदगुरु की छाया, सदगुरु का वरद हस्त कृपा उनके ऊपर बराबर बनी रहती है। राम चरण जा जानिए विरक्त मता करार। माया मीठी जगत में बध्या बधे अधिकार। माया हेत उपाय करे बहु लोय रे। भजन ज्ञान बेराग सद्या जन होय रे। यह भगत की रीत सनातन जानिए। परिहां राम चरण यूं परख पक्ष नहीं आनिए। माया हेतु उपाय करे बहु लोग। माया को उपाने के लिए अनेक लोग इससे हेत करते हैं। और भजन ज्ञान बैराग सद्याजन हो, भक्ति करने वाले जन बनना चाहते हो तो माया को उपाने से भक्ति करने वाले जन नहीं बनोगे। भजन ज्ञान और बैराग सदेगा तब जाके भक्ति करने वाले जन बनोगे, बाकी तो माया के ही रहोगे, राम जी के नहीं होंगे। यह भगत की रीत सनातन जानिए। ये भक्ति करने वाले जनों की रीत आज से नहीं, अनादिकाल से सनातन। परिहां राम चरण यूं परख पक्ष नहीं आनिए। इसलिए महाराज हमारे कि आप इस प्रकार से फर्क करो और इस माया के पक्ष में मत पड़ो।
यदि भक्ति करने वाला जन बनना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो माया के पक्ष में मत पड़ो। माया मीठी जगत में दियो ममतता माय, कृष्ण बचन भागवत में शोभन सुन माने नाय। ये संसारियों के लिए माया बड़ी मीठी है, सब माया के चाहते हैं, सब माया को। दियो ममता माया, संसारियों ने अपनी ममता माया से ही जोड़ रखी है, अपनी महत्व बुद्धि माया से ही जोड़ रखी है। कृष्ण वचन भागवत में शोभन सुने माने नाय। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में ये सब वचन कहे, लेकिन इस भागवत के वचनों को पढ़ने के बाद भी और सुनने के बाद भी कोई मानते नहीं माया को उपाने से। माने नहीं मदोर मत जपे न हरि का जाप, जाके दौड़ियो लिपटियो परा पसारो पाप। माने नहीं मंदोर मत, ऐसा उनका मता है, ऐसी उनकी मंद बुद्धि है कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में ज्ञान बताने के बाद भी कोई मानते नहीं। और जपे न हरि का जाप, राम जी का भजन नहीं करते, हरि का जाप नहीं करते। तो झांके दौड़ियो लिपटियो परा पसारो पार, जिनके दौड़ियो ने आर पार चारों तरफ लिपट गया। क्या लिपटा? परा पसारो पार, ये प्रवृत्ति पसारे का और इसको उपाने के लिए पाप, वो सब उसके ऊपर लिपटा रहता है, उलझ गया। परा पाप पैदा करे परा पाप को मोड़, राम चरण हृदय विद्या मिटे न सासो सूल। ये प्रवृत्ति पसारे का जो हेत है वही पाप पैदा करता है, उसी के लिए कर्म किए जाते हैं। तो क्या ये परा पाप को मोड़, ये प्रवृत्ति पसारे का जो है ये चीज पाप का मूल है। तो रामचरण हृदय विद्या मिटे न सांसो सूड़, जब तक ये बात हृदय में बिध नहीं जाए, बैठ नहीं जाए, गांठ नहीं बांध लो, तब तक महाराज तुम्हारे इस माया का सांसा और सूड़ मिटने वाला नहीं, कष्ट मिटने वाला नहीं, दुख मिटने वाला नहीं। सांसे सूल चुभे नहीं जाका उर में त्याग, रामचरण सुखिया सोही जहाँ असल बेराग। जिसने असली बैराग लिया है, जिसके हृदय में पूरा त्याग है, माया की कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं सुख लेने की, तो महाराज फरमाने कि उनके इस माया के सुख दुख नहीं व्याप्त, माया का सासा सूड़ चुभता ही नहीं, तो वो सुखी है। चिरताली माया तना बहु विधि चरित अनेक, रामचरण बज राम को तू ओट पकड़ रहो एक। महाराज फरमाने कि तू तो एक ही ओट पकड़ के रहे, राम जी की, माया की ओट मत पकड़, शरणा राम जी का ले। क्योंकि चिरताड़ी माया तना बहुत बहुविधि चरित्र है, ये माया के अनेक चरित्र हैं, अनेक रूपों में माया आ जाती है, अनेक चरित्र बनाकर आए। तो अनेक चरित्रों में तू कहाँ तक उलझेगा? तू तो एक ही चरित्र है राम जी का, इसके अंदर लग जा, जो तेरा काम हो जाए। रामचरण माया बलि चंचल चरित अनंत, राम भजन परताप ते उबरे सूरा संत। महाराज फरमाने कि ये माया बहुत बलशाली है, अप्रबल है, और ये चंचल है, और ये अनेक चरित्र दिखाती है। माया अनंत चरित्र दिखाती है, लेकिन राम भजन प्रताप से उभरे सूरा संत, जो सूरवीर संत है
वो राम भजन के प्रताप से इस माया से उबर पाते, नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस माया से ऊपर उबर पावे। राम जी के नाम में, नाम से निज नाम में ताकत है, समर्थ आई है कि वो भजन के प्रताप से ही इस माया से ऊपर उठ पाता। इसीलिए महाराज फरमाते अपने लिए उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम चरण भज राम को धरि साचो विश्वास, माया का सुख स्वाद सो रहिए निपट उदास, रहिए निपट उदास भूल बांधे मत यारी, ये माया मन ललचाए किते ही किए खवारी, ताते सदा सुचेत रहो जे दास पदी की आस, राम चरण भज राम को धरि साचो विश्वास। महाराज फरमाने की सच्चा विश्वास धरकर राम जी के नाम का भजन करो, नाम का सुमरण करो। माया का सुख स्वाद सो रहिए निपट उदास, और माया के सुख, माया के स्वादों से बिल्कुल उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, कोई सुख भोग की इच्छा रखो ही मत। रहिए निपट उदास भूल बांधे मत यारी, इस माया से भूल कर भी यारी मत बांधना, हेत मत करना भूल कर भी। ये माया मन ललचाए किते ही किए खवार, कितने अच्छे अच्छे को इस माया ने खंवार कर दिया। माया ऐसा डाव फेंकती है कि जीव बस में हो जाता है, कहीं एक पकड़ बस करे और कहीं एक बस हो ही जाए। कोई तो आगे होकर इस माया को पकड़कर, और कोई स्वयं ही बस में हो जाते हैं, किसी को माया बस में कर लेती है, ऐसा है। तो जिसका मन इस माया के सुखों की प्राप्ति के लिए लालायित रहता है, ललचाता रहता है, उनको ये माया खंवार कर। और जिनका मन लालायित नहीं है, ललचाता नहीं है माया के सुखों के लिए, उनके ऊपर इस माया का जोर नहीं चलता। ताते सदा सुचेत रहो जे दास पदी की आस। भरत में यदि परमात्मा के दास बनना चाहते हो, दास पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो सुचेत रहो इस माया से, माया के फंदे में मत पड़ो, फेरे में मत पड़ो। राम चरण भज राम को धरि चाचो विश्वास, तू तो एक ही काम कर ले, पक्का विश्वास करके राम जी के नाम का भजन कर ले। माया दासी राम की बोले वचन उदास, भगता के भांडू भक्ति जे देवे मोहि निवास, जे देवे मोहि निवास ज्ञान बैराग बिगाड़ो, जत मत सत संतोष हरू विपदा विस्तारो, गाफिल मेलू गावटे कोई बचे सुचेते दास, माया दासी राम की बोले वचन उदास। महाराज फरमा रहे कि माया राम जी की दासी है, ऐसे वचन कह रही है। क्या कह रही है? कि भक्ता की भांडू भक्ति जे देवे मोहि निवास, यदि भक्ति करने वाले जन मुझे यानी माया को निवास दे दे, यानी स्थान दे दे, अपने पास रख ले मुझे, तो मैं उनकी भक्ति को खराब कर देता। मेरा संग ऐसा है, मेरा संग दोष ऐसा है कि मैं उनकी भक्ति को खराब कर दूं। जे देवे मोहि निवास ज्ञान बैराग बिगाड़ू, भक्ति भी बिगाड़ देते हो और उनका ज्ञान बैराग भी बिगाड़ देते हो। जत मत सत संतोष हरू विपता विस्तारू, उसका जतिपना, उसकी अच्छी बुद्धि, उसका सत्य पर चलना, उसका संतोष में रहना, ये सब मैं हरण कर लेती हूँ और मैं उसके लिए विपता का विस्तार करती हूँ, विपताएं बढ़ा देती हूँ, अनेक विपताओं में डाल देती हूँ। गाफिल मेलू गावटे कोई बचे सुचेती दास, महाराज में कोई गाफिल है, मुझे जानते नहीं है, उनको तो मैं एकदम नीचे खड्डे में डाल देती हूँ।
और कोई मुझे जानते हैं कि ये भाई ये माया जो है हमारी नहीं है, राम जी की है, तो वो बच जाते हैं, सुचेत है वो बच जाते हैं। माया दासी राम की बोले वचन उदास, राम चरण माया तणो तुझ नहीं करे उपाव, जे चली आवे सहज में तो मति कही जे आव, तो मति कही जे आव जानिए बड़ धूतारी, सुमिरन समता साच धूत के करे खवारी, ज्ञान भाण आच्छा दिले इनको यही स्वभाव, राम चरण माया तणो तुझ नहीं करे उपाव। महाराज उपदेश कर रहे अपने लिए कि हे भाई, यदि तुझे भजन करना है, परम पद को प्राप्त होना है, तो तू इस माया का उपाव छोड़ दे। रामचरण माया तनो तुझ नहीं करे उपाय, तू इसका उपाने का उपाव मत कर। और तू उपाव नहीं कर रहा है, कुछ माया को प्राप्ति का प्रयास नहीं कर रहा, और ये माया तेरे पास आगे होकर चलकर सहज में आ गई। जे चली आवे सहज में तो मति कही जे आओ। हाँ, तो उसको मत कहना कि तू आ, उसका आदर मत देना, आदर मत करना, उसका सत्कार मत करना, उसको अपने पास बिठा मत लेना, रख मत लेना। तो मति कही जे आव जानिए बड़ धूतारी, ये बहुत बड़ी धूत है, ये तुझे ठगने आई, छलने आई, तेरी भक्ति भांडने आई, बिगाड़ने आई। सुमिरन समता साच धूत के करे खवारी, ये सुमिरन समता और साच को खवार कर देगी, मिटा देगी। ज्ञान भाण अच्छा दिले इनको यही स्वभाव। बादलों का कैसा स्वभाव होता है, सूर्य को ढक लेते हैं, आच्छादित कर देते हैं बादल सूर्य को। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि घट के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय है, उसके ऊपर ये माया का बादल आ जाते हैं आड़े। तो ज्ञान भाण आच्छा दिले इनको यही स्वभाव, माया का ऐसा ही स्वभाव। राम चरण माया तणो तुझ नहीं करे उपाव, इसलिए महाराज है माया का तो उपाय कर ही मत, छोड़ दे माया, उपाने का उपाय। ज्ञान भाण आच्छा दिया उदय न होय प्रकाश, पीछे बैठो भल रामत करो लिया जगत उर आस, लिया जगत उर आस विविध विधि दगा कुमावे, भजन ज्ञान बेराग साध लच नहीं सुहावे, मन मेली चितवन लिया किया उत्तम गुण नाश, ज्ञान भाण आच्छा दिया उदय न होय प्रकाश। महाराज हमारे की ज्ञान रूपी सूर्य के ऊपर माया का आवरण आ जाता है, माया उसे ढक लेती है ज्ञान रूपी सूर्य को, वो प्रकाश हो नहीं पाता जितना प्रकाश होना चाहिए सूर्य का। काले बादल आकर सूर्य को घेर लेते हैं तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की प्रकाश कम पड़ जाता है, एकदम दिखता ही नहीं है, कुछ अंधेरा उसका अच्छा नहीं लगता। पीछे बैठो भल रामत करो लिया जगत उरास, यदि संसार के आशा उर में है, संसार से सुख लेने की इच्छा यदि भीतर में लगी हुई है, तो महाराज हमारे कि भले आप बैठो, भले घूमो, लिया जगत उर आस विविध विधि दगा कुमावे, भिन्न भिन्न प्रकार से आप जो है दगाई कमा रहे हो, दगाई कर रहे हो, और ये दगाई कमा रहे हो। यदि आशा राम जी की प्राप्ति की नहीं है, आशा माया की प्राप्ति की है, तो आप दगा कर रहे हो और दगे का फल भुगतना पड़ेगा। भजन ज्ञान बेराग साध लच नहीं सुहावे, मन मेली चितवन लिया किया उत्तम गुण नाश, मन में मेली चितवन है, और उत्तम गुणों का, अच्छे गुणों का, सद्गुणों का माया के कारण नाश कर दिया। ज्ञान भाण आच्छा दिया उदय न होय प्रकाश,
लक्ष्मी अर्धंगा राम की, लक्ष्मी अर्धंगा राम की, संता जन की माय। संतोषी चितवे नहीं, लोभी ले बगलाय। लोभी ले बगलाय, त्रास क्यों तृष्णा जागी। ज्ञान ध्यान बेराग, भ्रष्ट कर विपता लागी। आजरदाई जगत का, भगता नाम कहाय। लक्ष्मी अर्धंगा राम की, संत जना की माय। महाराज में एक लक्ष्मी, ये माया राम जी की अर्धांगिनी है माया, तो क्या हुई, संतों के लिए माता हो गई। तो संतोषी चितवे नहीं, लोभी ले बगलाए। जो संतोषी है वो तो इस माया का चित्त में चितवन करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं आता। और जो लोभी है वो इसे बगल में बिठाता है। लोभी ले बगलाए, तास को तृष्णा जागी। अब उनको क्या हुआ, तृष्णा जग गई इस माया की। ज्ञान ध्यान बेराग, भ्रष्ट कर विपता लागी। ज्ञान ध्यान और वैराग सब भ्रष्ट हो जाता है और ये तृष्णा की विपता लग जाती है। आजरदाई जगत का, भगता नाम कहाय। नाम तो भगत कहला रहे, लेकिन दास किसके बने हुए, जगत के, माया के। लक्ष्मी अर्धंगा राम की, संता जन की मां। राम चरण त्रैलोक को, माया विभव समूल। जे सतपुरुषा आगे धरे, तो आदर करे न मूल। तो आदर करे न मूल, विगन मन जाने सोई। असन बसन सु अधिक पले, बांधे नहीं कोई। जिनके उर संतोष धन, वे तजे गिने तृण तूल। रामचरण तय लोक को, माया विभव समूल। पूरी त्रिलोकी के अंदर माया का वैभव सब जगह, पूरी त्रिलोकी माया के वैभव में लगी हुई है। सब माया का वैभव चाहते हैं, सब माया का सुख चाहते हैं, सब माया की इच्छा करते हैं। जय सतपुरुषा आगे धरे, तो आदर करे न मूल। और यदि जो है ये सारा माया का वैभव, त्रिलोकी के माया का वैभव सत्पुरुषों के आगे धर दिया जाए कि आप इसका उपयोग करो, तो क्या करेंगे सत्पुरुष। जय सतपुरुषा आगे धरे, तो आदर करे न मूल। तो इसका माया का आदर नहीं करेंगे, नहीं चाहिए बोले हमें, आदर नहीं करना। आदर नहीं करने का मतलब नमस्कार कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, नहीं चाहिए। तो आदर करे न मूल, विगन मन जाने सोई। क्यों नहीं करते इसका आदर, क्यों नहीं रखते अपने पास। यदि रखेंगे तो हमारा समझने कि ये विघन है, मन इसके अंदर लग जाएगा और फिर मन राम जी में लग नहीं पाएगा, माया में लग गया तो। इसीलिए महाराज हमारे कि कितनी लेनी चाहिए माया, लेना ही हो तो। असन बसन सु अधिक पले, बांधे नहीं कोई। असन बसन यानी रहने के लिए, खाने के लिए, बस कपड़े पहनने के लिए उतनी चाहिए, उतना कर लो, इससे अधिक संग्रह मत करो। इससे अधिक परिग्रह मत करो। जिनके उर संतोष धन, वे तजे गिणे तृण तूल। जिनके हृदय में संतोष धन है वो इस माया को तिनके के समान समझते। रामचंद्र लोक को, माया विभव समूल। माया की अणहुति को, कोई करे न आदर मान।
सोमो सिर मेली राम जी, मैं किया बहुत सन्मान। मैं कियो बहुत सन्मान, धनी की भेजी मानी। अब नहीं करूं दास ताई, राखूं सुखदानी। राम चरणी आवता, सदा सरूर हो गान। माया की अनहोती को, कोई करे न आदर मान। माया की अणुति, अणुति क्या होता है? नहीं होने वाली, अनुचित। माया की अणहुति को, कोई करे न आदर मान। कोई उसका, माया की अनुचित बातों का, अनुचित दुखों का कोई आदर नहीं करता, कोई मान नहीं करता। लेकिन सोमो सिर मेली राम जी, में कियो बहुत सम्मान। लेकिन राम जी ने इस माया को मेरे सिर पर मिली, यानी मुझे बख्शिश की, तो मैं इस माया का सम्मान किया। मैं कैसे सम्मान किया? मैं कियो बहुत सम्मान, धनी की भेजी मानी। मैंने इसको अपना नहीं माना, मैंने इसे ये माना कि ये माया जो है राम जी की है, और राम जी को आदर के साथ फिर लौटानी है। इस प्रकार से मैंने सम्मान किया इसे। अब नहीं करूं दास ताई, राखूं सुखदानी। रामचरणी आवता, सदा सरूर हो ज्ञान। महाराज फरमाने की इस प्रकार से यदि माया आती है तो ऐसा ज्ञान आपके घट के भीतर होना चाहिए कि ये माया हमारी नहीं है। ये माया, हाँ, धनी की भेजी मानी। ये मानो कि धनी ने भेजी है, धनी वापस ले सकते कभी भी, अपनी नहीं, थोड़े समय के लिए अपने उपयोग के लिए भेज दी बस माया को, वो कभी भी वापस ले सकते। अपनी मानोगे तो फंस जाओगे। माया की अणहुति को, कोई करे न आदर मान। रामचरण अणहुति पर, मैं हुति करूँ नहीं जान। ये कारण राख्यो ज्ञान को, मैं यहाँ की राखूं कान। माया की अणहुति पर मैं हुति करूँ नहीं जान। ये कारण राख्यो ज्ञान को, मैं यहाँ की राखूं कान। किस कारण से? ज्ञान के कारण से। मैं सदगुरु के ज्ञान की कान रखता हूँ, सदगुरु के ज्ञान के फॉलोवर हूँ मैं, उसके अनुसार चलता हूँ। तो मैं रामचरण अनुभूति पर मैं हुति करूँगी। ये माया की जो अणुति सुख दुख है, इनके अंदर मैं नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा सदगुरु ने मुझे ज्ञान बख्शिश किया है कि इसमें पढ़ना ही नहीं। कान रखे अणहुति की, हुति रखे नहीं सोई। निष्प्रेय ही निर्बंध को, दंड न देवे कोई। इस प्रकार से मैं माया से निष्प्रेय रहा, इस प्रकार से मैं माया से निर्बंध रहा। बंधन में कब पड़ता हूँ? जब मुझे इस माया से सुख लेने की इच्छा हो, तब मैं बंधन में पड़ जाता हूँ। अब मुझे सुख लेने की इच्छा ही नहीं, तो निष्प्रेय ही निर्बंध को, दंड न देवे को। जो इस प्रकार से निष्प्रेय निर्बंध है, उसको कौन भला दंड भुगताएगा? उनको कोई स्पृहा ही नहीं है, माया की सरक ही नहीं है, प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। तो कान रखे अनुभूति की, हुति रखे नहीं सूझ। इस प्रकार से इसकी कान रखे माया की, कि ये माया जो है कहीं हमें आपका बंधन में नहीं डालती, मोह में नहीं डालती, आसक्ति में नहीं डालती। राम अदंडी राम साध अदंडी, राम काजे शरणे निर्भय सो। शरणों ले संग्रह करे, वे न अदंडी हो।
वे न अदंडी होय जगत का भाया चाले, भान भक्ति मुरजाद ज्ञान गरवाई पाले, काम पड़या करड़ी भगत ताई न छांडे कोय, साध अदंडी राम काजे शरणे निर्भय सोय। महाराज फरमाने हैं कि भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, साध अदंडी राम का, राम जी के अदंडी है, दंड नहीं मिलता। साध अदंडी राम का जे शरणे निर्भय सो। इस प्रकार से इन्होंने राम जी का शरण लिया है, वो इससे निर्भय हो जाते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को इस माया का दंड नहीं भोगना पड़ता, कष्ट नहीं उठाना पड़ता। शरणोले संग्रह करे वे न दंडी हो। राम जी का शरण लेकर यदि कोई माया का संग्रह कर रहा है तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अदंडी नहीं हो सकता, उसको दंड मिलेगा क्योंकि वो संग्रह कर रहा है। वे न अदंडी हो ये जगत का भाया चाले, जगत वालों को जैसा अच्छा लगता है वही करते हैं। भान भक्ति मुरझाद ज्ञान गरवाई पाले, भक्ति की मर्यादा को बांध देते, ज्ञान के गहरेपने को भी मिटा देते। काम पड़या करड़ी भगत ताई न छांडे को। महाराज जब काम पड़ेगा जमराज से, मुश्किल समय आएगा, तब वो जमराज आपको छोड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं छोड़ने वाला? हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा खाता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। तो काम पड़या करड़ी भगत ताई न छांडे कोई, साध अदंडी राम काजे शरणे निर्भय सोय। और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी के नाम के शरणे हैं और उनको फिर दंड नहीं भुगतना पड़ता इस माया का। जे जन शरणे राम के सदा निराशी संत, शरणों ले आशा बंदे सो पराधीन बरतंत। राम जी का शरण लेने के बाद संसार से निराश हो जाओ, आशा ही मत रखो कोई कि मुझे सुख पहुंचाएगा। शरणों ले आशा बंदे सो पराधीन बर, शरणा लेने के बाद भी कोई आशा रखता है सुख प्राप्ति की, तो महाराज फरमाने वो पराधीन है, सुख के अधीन है। पराधीन स्वाधीन लखे उभय आश में भेद, पराधीन पेटारती स्वाधीन निर्वेद, स्वाधीन निर्वेद ज्ञान भक्ति उर्धार्या, रहल बहल पणहीन पिटारथि गुरु गम हार्या। ब्रह्म आस आनंद लिया परा आश लिया खेद, पराधीन स्वाधीन लक्ष्य उभय आश में भेद। दो है महाराज, एक तो पराधीन है और दूसरे स्वाधीन। तो पराधीन स्वाधीन लक उभय आश, दोनों की आशाओं में अंतर है। एक तो पराधीन है, एक स्वाधीन है, दोनों की आशाएं अलग अलग है। पराधीन की क्या आशा बता रहे महाराज? पराधीन पेठारती स्वाधीन निर्वेद। जो पराधीन है वो तो पेट भराई का ही कार्य करता है, और जो स्वाधीन है वो निर्वेद हो गया, वो सब दुखों से रहित हो गया, उसके कोई दुख बचे नहीं। स्वाधीन निर्वेद ज्ञान भक्ति उर्धार्या, हृदय में उसने ज्ञान और भक्ति को धारण किया हुआ है। रहल बहल पणहीन पिठारती गुरु गमहार्या, और जो पेटारती है, जो पराधीन है, वो सदगुरु के ज्ञान की जानकारी को विस्मृत कर गए, भूल गए, याद नहीं हो, और रहल बहल हो गए, इधर उधर सिटल पिटल हो गए। ब्रह्म आस आनंद लिया परास लिया खेद। इसलिए महाराज में आशा ही रखनी है तो ब्रह्म पद की प्राप्ति की रखो, चौथे पद की प्राप्ति की रखो, संतों के देश की, रामजनों के देश की आशा रखो। तो वो आशा से क्या मिलेगा?
आनंद प्राप्त हो। ब्रह्म आस आनंद लिया, पराश लिया खेत। और ये प्रवृत्ति पसारे की आस रखोगे तो दुख के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं। पराधीन स्वाधीन लख उभय आस में भेद। स्वाधीन और पराधीन दोनों की आशाओं के अंदर अंतर है, दोनों की अलग अलग आशाएं हैं। आस बंध्या अज क्या रहे, मति बंधन छुटी जाए। विध विध टहल खुशामदी, जय सेवक मन भाए। जय सेवक मन भाए, जिसी साधान सुहावे। जब देखे मद भाए, नजी क्या अर्जी करावे। राम गुरु को गुण तजा, जगत तना जस गाय। राश बंध्या अज क्या रहे, मति बंधन छुटी जाए। महाराज मने की जो ये सुख प्राप्ति की आशा के अंदर बंधा हुआ है, वो हमेशा अचक्या रहता है, उसको हमेशा डबका रहता है, डर रहता है। क्या रहता है कि मति बंधन छूट जाए, ये जो ये मुझे सुख प्राप्ति का बंधन है वो कहीं छूट नहीं जाए। तो क्या करता है, विधि विधि टहल खुशामदी जे सेवक मन में। क्या करता है, जैसे जैसे सेवकों को मन में भाता है उस प्रकार से खुशामदी करता है, ताकि सेवक उसे दान दक्षिणा चढ़ा जाए। जय सेवक मन भाए, जिसी साधान सुहावे। ऐसी बातें करता है जो सेवकों को अच्छी लगती है, लेकिन साधना करने वाले जन को अच्छी नहीं लगती। जब देखे मद भाई, निजी क्या अर्ज करावे। राम गुरु को गुण तजा, जगतना जस गाय। इस प्रकार से राम जी का और सदगुरु के गुण को छोड़कर संसार वालों का जस गा रहा है। किस लिए गा रहा है संसार वालों का जस? ताकि वो दान दक्षिणा दे जाए। आश बंध्या आज क्या रहे, मति बंधन छूटी जाए। तो बंधन छूटने वाला नहीं है। जिसको संसार के सुख की आशा है तो उसको अजक हमेशा लगी रहेगी, और ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं। हाँ, बंधन किम, इसका उत्तर महाराज कल देंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।